ये जो एक दहशतगर्दी का एक रेला आया है, एक वेव आई है, उसको किस तरह ख़त्म किया जाएगा कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम पार्टीज की पॉलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ुलमा वो पूरी इसकी ओनरशिप लें और तमाम कुव्वतें, तमाम वसाइल इसके ऊपर हम बुरुकार लाएंगे। और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका फिर मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वफाक और सूबों को यकजा होकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी लैब्स की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वाक़े को ड्रोन हमला कहना नामुनासिब था। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से ये सवाल उठाया कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए KP को दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इंटेलिजेंस अफसरान शरीक हुए। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। इजलास में पेशावर पुलिस लाइन धमाके की रिपोर्ट पेश की जाएगी। गवर्नर KP और निगरान वज़ीर आला ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन के इकदाम पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी इजलास में PTI के 2 नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी गई थी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की कोशिशों को झटका। तहरीक इंसाफ ने एपेक्स कमेटी में शिरकत से माजरत कर ली। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, पार्टी क़यादत ने एपेक्स कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया। हम उनकी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कैसे कमेटी में शिरकत करें? वज़ीर आज़म की जानिब से तहरीक इंसाफ के 2 नुमाइंदों को एपेक्स कमेटी में शिरकत की दावत दी गई थी। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों को हत्या कर दिया। ISPR के मुताबिक शाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद मिला। दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इमरान खान का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। असद उमर ने तस्दीक कर दी। कहा, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं तो कैसे इनके साथ बैठ जाएं। हम कौमी चैलेंजेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समात तलब की थी। तमाम कौमी सियासी कायदीन को APS में शिरकत की बाज़ाबता दावतनामा भिजवा दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान को भी APS में शिरकत की दावत दी थी। IMF ने नवे इक़्तिसादी जायजे और प्रोग्राम पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय की शर्त रख दी। IMF जायजा मिशन की सियासी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात का चौथा दौर इस्लामाबाद में जारी। टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कल से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बिजली गैस की कीमतों में इजाफे, मिनी बजट के हजम, नज़रसानी शुदा डेप्ट मैनेजमेंट प्लान, इक़्तिसादी और तवानाई के शोबों में इस्लाहात समेत दीगर अहम फैसले होंगे। अल-कायदा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी शहरी माजिद खान 20 साल बाद रिहा। माजिद खान को अमरीका की बदनाम ज़माना गवांतनामो बे जेल में रिहा किया गया। व्हाइट हाउस ने माजिद खान को वस्ती अमरीका की रियासत मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे इजाफे से 272 रुपये 14 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स बढ़कर 40,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वुसअत दोनों ममालिक की दहाइयों पर मुहित दरीना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, कराची में K3
सूबे का इख्तिताम पाक चीन ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम का आगाज है। ये पावर प्लांट न सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरियात को पूरा करेगा बल्कि कम लागत और माहौल दोस्त बिजली भी फराहम करेगा। K3 मंसूबा पाकिस्तान की तवील मुद्दती माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रूसी तेल की खरीदारी का इब्तदाई मुआहिदा तय पा चुका है। अप्रैल तक रूसी तेल मिलना शुरू हो जाएगा। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस ने पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से भी ज्यादा सस्ता तेल फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। तमाम कमर्शियल तफसीलात मार्च से पहले तय हो जाएंगी। आलमी पाबंदियों के बाइस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। सेनेट में पेट्रोलियम डिवीजन का तहरीरी जवाब भी जमा। रूसी तेल पाकिस्तान की 20% ज़रूरियात पूरी करेगा। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने कहा वुज़रा की गैर हाजिरी का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाऊंगा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख बारे केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा बताएं कब कराएंगे इलेक्शन। गवर्नर को छोड़ें, आप तारीख दे दें, ये अच्छा काम कर ही दें। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए ये अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन को कोई संजीदा नहीं ले रहा। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा क्या इलेक्शन की तारीख अदालत देगी? कोई नहीं कह रहा इलेक्शन नहीं होंगे, 90 रोज पूरे होने में अभी काफी वक्त है। गवर्नर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्तीफों की वापसी के लिए पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को नंबर लगाने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया। पीटीआई के 43 अरकान ने अपने इस्तीफे मंजूर करने के बारे में स्पीकर के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। आज से कागजात नामजदगी का इजरा। कराची में रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल हैं। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। पेशावर खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई, तस्वीर भी सामने आ गई। IGKP मौज़म जानसारी कहते हैं CCTV फुटेज में खुदकुश दहशतगर्द का चेहरा देख लिया। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में था। अहलकारों ने पेटी भाई समझकर जाने दिया। अहलकार से मस्जिद का रास्ता पूछा। पुलिस लाइन धमाके में मुलविस दहशतगर्द नेटवर्क के नज़दीक हैं। दहशतगर्द अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा नेटवर्क था। मोटरसाइकिल पर इंजन और चेसी नंबर जाली था। असल हमने तलाश कर लिए। पुलिस जवानों को एहतजाज पर ना उकसाएं, लाशों पर सियासत ना करें, हमें काम करने दें, ज्यादा तंग ना करें। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वाकया मेरी कोताही है, सिपाहियों की नहीं। पेशावर खुदकुश धमाके की तहकीकात तेज। धमाके से पहले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज के मुताबिक धमाका दोपहर 1:17 के करीब हुआ। धमाका होते ही बिजली मुनक़ता हो गई। फुटेज में नमाजियों को मस्जिद जाते हुए देखा भी जा सकता है। नजर आने वाले अफराद की शनाख्त करने का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब पेशावर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानहे में शोहदा की तादाद 102 हो गई। लेडी रीडिंग अस्पताल में 35 जख्मी ज़ेरे इलाज। तर्जुमान LRH के मुताबिक जख्मियों में ज्यादातर की हालत खतरे से बाहर है। फौरन फंडिंग केस में PTI की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का PTI को शोकस नोटिस जारी करना दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी दुरुस्त करार। फैसले में कहा गया PTI को इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब देना होगा। PTI ने इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चैलेंज की थी।